हेलो जी। तो फिलहाल इस वक्त हम लोग हैं सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज ट्रैवल करने वाले इंडियन रेलवेज में चलने वाली 4th लॉन्गेस्ट अमृत भारत एक्सप्रेस। अगर बात करें ट्रेन नंबर की तो वो है 20609 यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। अगर बात करें रूट का तो न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, डानकुनी, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, चेन्नई, विल्लुपुरम, मल्लादुतुरई, तंजावुर होते हुए पहुंचेगी तिरुचिरापल्ली। लगभग 2620 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। इस बीच इसे समय लगेगा अराउंड 48 आवर्स। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फिलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। और आज यहाँ से लेकर के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के बीच में यात्रा होने वाली है। इस बीच हमारी ट्रेन रहेगी, ट्रेन नंबर 20609, इंडियन रेलवेज़ की टिल नाउ 4th लॉन्गेस्ट अमृत भारत एक्सप्रेस अभी तक जो लॉन्च हुआ है। और ये टोटल मैं इस ट्रेन में 3 दिन बिताने वाला हूँ। आज है फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 बजे। अगर ये ट्रेन राइट टाइम रही तो हमें उतारेगी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन। चलिए, कमाल का खूबसूरत यात्रा आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल टोटल इस ट्रेन में 11 जनरल कंपार्टमेंट है। मैं आप सभी को एक जनरल कंपार्टमेंट का इंटीरियर दिखा रहा हूँ। क्या ही खूबसूरत जनरल कंपार्टमेंट का इंटीरियर है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का। ये फ़िलहाल इसका वेस्टिब्यूल एरिया है, कमाल का सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। और ये इसका वॉशरूम है, कमाल का साफ़ सुथरा। साउदर्न रेलवे की ट्रेन है। और ये फ़िलहाल है इसका इंटीरियर अपने जनरल कंपार्टमेंट का, एकदम स्लीपर जैसा। बस एक बर्थ का कमी है, नहीं तो एकदम स्लीपर जैसा इसका इंटीरियर है। बहुत ही कंफर्टेबल यात्रा होगा। तो फिलहाल हमको ऐसे पैसेंजर को खोज रहे थे जो यहाँ से सीधा तिरुचिरापल्ली जाए जनरल कंपार्टमेंट में, पर उतना दूर तो नहीं। पर खैर चेन्नई तक के एक भैया मिले हैं, उनसे मतलब पूछते हैं कि कैसा उनको ट्रेन लगा। कि उनके लिए भी पहली बार ये ट्रेन का सफ़र है, क्योंकि अमृत भारत में इससे पहली बार कभी नहीं गए। ये उसका पहला सफ़र है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील अख्तर है। अच्छा। वैसे मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं अभी बेंगलुरु के लिए निकला, पर मेरे को बेंगलुरु के लिए डायरेक्ट गाड़ी नहीं ट्रेन मिला नहीं था। है। हाँ। मैं फ़ोन में सर्च किया कौन सा गाड़ी जाने के लिए अच्छा होगा। मैंने सर्च किया, अमृत भारत का नंबर मुझे मिला। बट मैंने पहले देखा नहीं था। मेरे को पता था 2 ट्रेन छोड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ हाँ। अमृत भारत 2 ट्रेन छोड़ा, एक चेन्नई के लिए, एक बेंगलुरु के लिए। हाँ। बेंगलुरु वाली तो अलीपुरद्वार है। और ये यहीं से बन के जाता है एनजीपी से, मतलब तो सिलीगुड़ी से। इसमें सीट मिलने का चांस ज़्यादा है। 11 जनरल कंपार्टमेंट, 8 स्लीपर। इसमें एसी का कोई सिस्टम नहीं। बट एसी से ही बहुत अच्छा शायद होगा। अब पहली बार जान भी कर रहा हूँ। चलिए। वहाँ बाद में अगर जाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, मजा है। हाँ। मैं वॉशरूम अभी जाके आया नहीं, हूँ। 2 दिन के बाद। हाँ। अब वो ट्रेन में जो वर्कर्स रहते हैं, हाँ। उनके ऊपर डिपेंड करता है वो लोग। और कितने कुछ अच्छे पब्लिक के ट्रेन ऊपर भी। हाँ, इसको ट्रेन को कैसे अच्छा रखना है, और कुछ पब्लिक को भी देखना है। वो इतना अच्छा ट्रेन को गंदा करके जाएगा कि साफ सफाई करके लेके जाएगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है और वर्कर के ऊपर डिपेंड करता है। इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। बस चेन्नई जाके अगर आपसे फिर मुलाकात हुआ कोशिश करेंगे, बस भूल ना जाए। हाँ, कुछ बता सकते हैं। और आपका नाम क्या है? शकील अख्तर। आपको रमजान का बहुत मुबारक। आपको भी रमजान। अरे अरे, धन्यवाद धन्यवाद। फिलहाल ट्रेन तो एकदम डॉट ऑन टाइम निकली है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। और अगला 48 आवर का जर्नी अगर ट्रेन राइट टाइम रहा तो इसी साइड लोअर सीट में गुजरने वाला है। चार्जिंग सॉकेट वगैरह है, इसी साइड लोअर सीट में गुजरने वाला है। अगर ट्रेन राइट टाइम रही तो लगभग 3 दिन का सफ़र इसी ट्रेन में गुजारेंगे। और ये फ़िलहाल है अपना स्लीपर कंपार्टमेंट। तो खैर ये है अपनी ट्रेन का पहला शेड्यूल ओवरटेक, जो कि है कामाख्या और आरा के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 13247 यानी कि कैपिटल एक्सप्रेस। कैपिटल एक्सप्रेस। फिलहाल अपने निर्धारित समय से 13 मिनट डिले में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन। और ये अपनी ट्रेन का दूसरा स्टेट है। अभी तक हम लोग वेस्ट बंगाल में थे, फिर बिहार में एंटर हो चुके, फिर वेस्ट बंगाल में जाएंगे। तो आपको जर्नी के लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा
अपनी ये ट्रेन कितने स्टेट के थ्रू होके गुजरी। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का ठहराव रहता है, 5:45 का अराइवल रहता है और 5:47 का अपने इस ट्रेन का बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन से डिपार्चर रहता है। और ऐसा कुछ है बिहार का किशनगंज रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल ठीक 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है किशनगंज रेलवे स्टेशन और इसके बाद इसका अगला हॉल्ट आने वाला है बारसोई। और मैं आप सभी से मिलूंगा मालदा टाउन, यानी कि बारसोई रेलवे स्टेशन स्किप है मेरा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। अगर हर एक रेलवे स्टेशन मैं आप सभी को वर्चुअली दिखाने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। क्यों ना मज़ेदार रखा जाए वीडियो को और मेन रेलवे स्टेशन आप सभी के लिए कवर करके दिखाया जाए। तो फिलहाल अपनी ट्रेन एकलाखी रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, जस्ट 20 किलोमीटर पहले पड़ता मालदा के। और अभी समय हो रहा है 8:17, जहाँ तक इस ट्रेन का पहुँचने का सही समय मालदा 9 बजे। अब समझ लो एक अमृत भारत एक्सप्रेस को, ये सुपरफास्ट कैटेगरी की अमृत भारत एक्सप्रेस है। और देखो क्या कमाल का स्लैग मिला हुआ, 70-90, यानी कि यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर दूर है मालदा। पर ट्रेन को लगभग यहाँ तो आधा घंटा खड़ा किया जाएगा, क्योंकि इस ट्रेन का टाइम को मेकअप करना है और उसी हिसाब से मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पे लेना है। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से लगभग 12-13 मिनट जैसा डिले हम लोग हैं पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ अपनी ट्रेन का सही समय जाना जाए तो 9 बजे का अराइवल रहता है और 9:10 का यहाँ से डिपार्चर रहता है रात का। और मालदा किस लिए फेमस है आशा करते हैं आप सभी को नहीं बताना होगा। मालदा का बहुत ही फेमस यहाँ का आम है और नॉर्थ बंगाल के लिए कनेक्टिविटी मालदा टाउन आए बिना, चाहे वो हावड़ा से बोला, हावड़ा सिलीगुड़ी जो नेशनल हाईवे 12 है वो वाया मालदा टाउन ही गया है। और अगर साउथ से अगर आप नॉर्थ साइड आना चाहते हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट साइड चाहे नॉर्थ बंगाल, तो आपको मालदा होके ही जाना होगा, रेल और रोड दोनों ही। तो इसीलिए मालदा टाउन जोग्राफिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल हम लोग अंडर डिस्ट्रिक्ट है मालदा और कमाल का भीड़ अपने इस ट्रेन में यहाँ से बोर्ड किया है। मतलब उतना आसान नहीं था, कमाल का ट्रेन, मतलब सीट यहाँ से बोर्डिंग है। और खैर अपना पार्सल वगैरह भी आ चुका। चलिए ये तो खैर रात का आइटम है। और यहाँ अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली बोलपुर शांति निकेतन है, न्यू फरक का अपना स्किप है। चलिए देखा जाए, रात में तो और विशेष कंटिन्यू नहीं करेंगे। खाना पीना खाने के बाद फरक का बैराज आप सभी को दिखाएंगे, उसके बाद सबको शुभ रात्रि। चलिए पहले मालदा टाउन रेलवे स्टेशन देख लेते हैं डिपार्चर। तो फिलहाल 6 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से। अब इसका अगला हॉल्ट आएगा रामपुर हट जंक्शन। और उसके पहले आप सभी को बहुत ही कमाल का फरक का बैराज जो कि गंगा रिवर के ऊपर बना है, अप्रॉक्स 2.2 किलोमीटर जैसा कमाल का सीन आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद अपना डिनर होगा और पहले आप सभी को फरक का बैराज दिखाते हैं। तो फिलहाल यही रहने वाला आज रात का डिनर। इधर मूढ़ी चनाचूर है और ये है सैंडविच। सैंडविच खाने का बहुत मन कर रहा था। इधर खैर 2 सैंडविच है। यही रहने वाला आज रात का डिनर, यानी डे 1 का डिनर। इस ट्रेन के पेंट्री कार में कुछ खास चीज़ पता चला। जब कल पेंट्री कार का खाना लेके बैठेंगे तब आप सभी से डिस्कस करेंगे क्या कुछ इसमें खास है। पहले खैर आज रात का अपना डिनर निपटा लेते हैं, फिर आप सभी से। तो फिलहाल अभी समय हो रहा है रात का 11:06 और अपने लगभग निर्धारित समय से 6 मिनट डिले अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है रामपुर हट जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे सही समय जाना जाए तो 11 बजे का अराइवल रहता है और 11:05 का अपनी इस ट्रेन का रामपुर हट जंक्शन से डिपार्चर रहता है। तो बस खा के जस्ट उठा ही था, तो सोचा कि चलो रामपुर हट दिखा दे। तो उसके बाद आप सभी से मिलते हैं डे 2 में और डे 1 को यहीं तक रखते हैं, रामपुर हट का डिपार्चर देखते हैं। फिर आप सभी से मैं मिलूँगा कल सुबह सनराइज़ के साथ, बहुत ही कमाल के सनराइज़ के साथ, वो भी उड़ीसा में। तो चलिए रामपुर हट का पहले डिपार्चर देख लेते हैं, उसके बाद आप सभी को शुभ रात्रि। सुप्रभात दोस्तों, फिलहाल अभी वक्त है सुबह का 8:07 और ये हमारा है डे 2 इन तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। और फिलहाल ट्रेन एकदम राइट ऑन टाइम चल रही है और अभी कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है भद्रक रेलवे स्टेशन उड़ीसा में। तो वेस्ट बंगाल में थे, बिहार में थे, फिर वेस्ट बंगाल आए और बेलदा के बाद से हम लोग चल रहे उड़ीसा में। तो चलिए
आप सभी को मिलते हैं हम भद्रक रेलवे स्टेशन पे। तो फिलहाल यहाँ पे अपनी ट्रेन खड़ी है भद्रक रेलवे स्टेशन के आउटर पे और कुछ ही देर में अपने साथ क्रॉसिंग होने वाला है ट्रेन नंबर 12074 यानी भुवनेश्वर को हावड़ा के साथ कनेक्ट करने वाली इंडियन रेलवेज की 4th फास्टेस्ट जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो फिलहाल अपनी ट्रेन लगभग अपना 850 किलोमीटर का जर्नी करके पहुंच चुकी है उड़ीसा के दूसरे हॉल्ट यानी कि भद्रक रेलवे स्टेशन। पहला इसका उड़ीसा में बालेश्वर हॉल्ट था। और भद्रक का नाम कैसे पड़ा आप सभी को पता है, महाभद्रकाली टेम्पल। यहाँ पे काली पूजा बहुत प्रसिद्ध है, जैसे हमारे इधर दुर्गा पूजा बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है, वैसे उड़ीसा में भद्रक में काली पूजा बहुत प्रसिद्ध है। और महाभद्रकाली टेम्पल से इस रेलवे स्टेशन और जिस जगह का नाम पड़ा भद्रक। और वैसे अपनी इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। 8:21 में आई है, पर ऐसे सही समय जाना जाए तो 8:20 का रहता है और 8:22 का यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर रहता है। देखो टेक्निकली बोला जाए या ऑफिशियली बोला जाए तो अपना इस अमृत भारत में डे 2 होना चाहिए, पर अनऑफिशियली मेरा इस अमृत भारत में डे 3 है। वो कैसे है कि मैं इस अमृत भारत में खड़गपुर से चढ़ा था, क्योंकि इस अमृत भारत को एंड टू एंड करना था। इंडियन रेलवेज़ की 4th लॉन्गेस्ट अमृत भारत का इस ट्रेन के साथ टैग है, तो इसीलिए मैं खड़गपुर से एनजेपी गया, एक दिन वहाँ गुजारा, तो उसी हिसाब से ये मेरा डे 3 चल रहा है। पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो डे 2 है। फिलहाल लगभग 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है भद्रक रेलवे स्टेशन से और इसका अगला हॉल्ट आने वाला है जाजपुर केंदुजा रोड। मैं आप सभी से मिलूंगा कटक रेलवे स्टेशन। मैं स्किप कर रहा हूँ जाजपुर केंदुजा रोड रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल अपनी ट्रेन पार कर रही है विशालकाय महानदी रिवर को और कुछ ही देर में बहुत ही कमाल का क्रॉसिंग होने वाला है बेंगलोर और हावड़ा के बीच चलने वाली सबसे फास्टेस्ट ट्रेन यानी कि ट्रेन नंबर 12246 बेंगलोर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। SMBT बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अच्छा दुरंतो, बेंगलोर हावड़ा दुरंतो, सॉरी। तो फिलहाल अपने तय समय से 1 घंटा की डिले अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है उड़ीसा के कटक जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट रहता है। वैसे सही समय जाना जाए तो 9:40 का अराइवल रहता है और 9:45 का यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर रहता है। 1 घंटा लेट चल रही है। तो फिलहाल यही है अपने इस ट्रेन का आज डे 2 का ब्रेकफास्ट। ये है पूड़ी और ये है सब्जी, पूरा सात्विक तरीके से बनाया गया, इसमें प्याज लहसुन का भी यूज़ नहीं किया गया। तो चलिए पहले फिनिश करते हैं, फिर आप सभी को इसके बारे में इत्मीनान से समझाते हैं। तो फिलहाल अपने समय से 1 घंटा 15 मिनट की डिले अपनी तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उड़ीसा के राजधानी यानी कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन का वैसे सही समय जाना जाए तो 10:15 का अराइवल रहता है और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है अपने इस ट्रेन का उड़ीसा के राजधानी यानी कि भुवनेश्वर में। वैसे अपने इस ट्रेन में मैं ब्रेकफास्ट के समय आप सभी को बोला कि कुछ इसमें खास है पेंट्री कार में। पेंट्री कार में खास का मतलब तो IRCTC 2 बहुत ही बड़े नामी जानी एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक बहुत बड़ी ट्रस्ट है जो इंडिया में इस्कॉन नाम से फेमस है और जिस ब्रांड का मैं नाम कर रहा हूँ वो है हल्दीराम। तो इस 2 को अपना IRCTC अपना एक मतलब ऑफिशियल यूसेज राइट दिया अपने पेंट्री कार को, क्योंकि इंडियन रेलवेज में जब आप ट्रैवल करते हो तो उसका पेंट्री कार का यूसेज राइट IRCTC के चैनल से ही होता है। तो IRCTC इस्कॉन और हल्दीराम 2 को मतलब दिया उन्हें ट्रायल बेसिस। तो ये अभी लगभग इनका 2-3 महीना 4 महीना का ट्रायल चलेगा और जब ऑफिशियली आएगा तो बहुत ही कमाल का आप सभी को एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि अपने इस ट्रेन में इस्कॉन का पेंट्री कार है। इस्कॉन का पेंट्री कार मतलब
IRCTC ने ऑथराइजेशन दिया है कि आप लगभग इंडिया में टोटल अभी 5 अमृत भारत है जो कि स्कॉन के अंडर में है, जिनका पेंट्री कार का सर्विस है। और अभी नया 5वां लॉन्च हो रहा है, वो पनवेल अलीपुर द्वार अमृत भारत एक्सप्रेस, 5वां अमृत भारत है। तो इसमें स्कॉन का पेंट्री कार का पूरा सिलसिला चलेगा। इसका चेंज क्या है, पहली बात आपको पूरा सात्विकता से भोजन मिलेगा, प्रसाद वगैरह लग गए, और प्याज लहसुन कोई भी नॉन वेज वगैरह कोई भी आइटम नहीं आपको सर्व मिलेगा। अभी तो खैर इसमें रोटी बनाने का मैकेनिज़्म नहीं है, वरना रोटी भी आपको इस ट्रेन में मिलता, पर ठीक है रोटी बनाने का नहीं और कटलेट का दोनों का मैकेनिज़्म बोल रहे रेलवे धीरे धीरे डालेगा, पर वो तो खैर देखने वाला बात रहेगा। पर IRCTC जो दो बहुत ही जेन्युइन आदमी से कोलैबोरेशन किया है, एक वो है हल्दीराम और एक है स्कॉन, बहुत ही बड़ा हरे कृष्णा का ट्रस्ट, तो बहुत ही कमाल का लगा ये जान के। आप सभी को कैसा लगा आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना, काफ़ी लंबा बोल दिया होगा, इसीलिए मैं कटक रेलवे स्टेशन को बहुत ही कम में स्किप किया और सोचा कि पहले समझ लेते क्या मैटर है इसका। पेंटे बहुत ऐसे जाना तो बहुत कुछ हो, पर अभी ऑफिशियली नहीं है तो क्या ज़रूरत है ऑफिशियल बोलने का चैनल पे। जब ऑफिशियली होगा तो मैं भी खुल के इस विषय में बात करूंगा आप सभी से। और ऐसा फ़िलहाल है अपना भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, और फिलहाल अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो खैर यहाँ पे अराइवल हो रहा है 22895 यानी हावड़ा और पुरी के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। खैर 6 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट करके उड़ीसा के राजधानी यानी कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। तो खैर अपने तय समय से लगभग 1.5 घंटा की डिले अपनी ट्रेन आ पहुंची खुर्दा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पे। फिलहाल खुर्दा रोड में हमें ओवरटेक कर रही है हावड़ा से पुरी के बीच में चलने वाली हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस। भगवा कलर की वंदे भारत एक्सप्रेस है और प्रोबेबली ये 20 कोचों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये हमें ओवरटेक कर रही है फिलहाल खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन। अभी समय हो रहा है 12:16। तो खैर कुछ ही देर में अपनी ट्रेन एशिया के लार्जेस्ट और वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून को पार करने जा रही है, जो कि उड़ीसा में चिल्का लेक। तो फिलहाल 1150 किलोमीटर का जर्नी करके हम पहुंच चुके उड़ीसा के आखिरी हॉल्ट यानी कि गंजम डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन का वैसे शेड्यूल समय अगर जाना जाए तो 12:35 का अराइवल रहता है और 12:40 के यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर रहता है। लगभग 1 घंटा 40-50 मिनट जैसा अपनी ट्रेन डिले चल रही है। खैर अपनी ट्रेन में साउदर्न रेलवे की ट्रेन आप सभी को अभी क्लियर कर दें, साफ़ सुथरा अपना ट्रेन है। कुछ हद तक लोग भी इसमें साफ़ सुथरे हैं, मतलब उतना गंदगी फैलाने वाले नहीं हैं, और वॉशरूम वगैरह पूरा कोच का मेंटेनेंस साफ़ सफाई एकदम टाइमली होता जा रहा है। और वैसे ब्रह्मपुर को फूड कैपिटल ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। तो फिलहाल जैसे जैसे अपनी ट्रेन टुवर्ड्स साउथ टुवर्ड्स नीचे जाते जा रही है, अपना डिग्री ऑफ सेल्सियस जो कि गर्मी का तापमान है, अभी तो खैर 31 डिग्री सेल्सियस है, पर कमाल का गर्मी है गुरु। वैसे अपनी ट्रेन बालेश्वर से लेके ब्रह्मपुर तक उड़ीसा में चलती है। टोटल 8 जगह रुकती है शेड्यूल हॉल्ट, और इसके बाद अपनी ट्रेन इच्छापुरम से हो जाएगी आंध्र प्रदेश। ये लास्ट हॉल्ट इन उड़ीसा। और हम लोग अभी तक टोटल 3 स्टेट पार किए, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा कंप्लीट हो जाएगा ब्रह्मपुर के डिपार्चर के बाद, और इच्छापुरम होगा अपना पहला हॉल्ट इन आंध्र प्रदेश। तो फिलहाल 5 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन से, और अब इसका अगला रूट होने वाला इच्छापुरम, फिर पलासा, फिर श्रीकाकुलम रोड होते हुए विजयनागरम, विशाखापट्टनम। मैं आप सभी से मिलूंगा विजयनागरम रेलवे स्टेशन पे। इस बीच अपनी ट्रेन का बहुत ज़्यादा हॉल्ट है, जितना भी मैं नाम बोला ना इससे 1-2 ज़्यादा ही हॉल्ट होगा, इसीलिए मैं आप सभी से सीधा मिलूंगा विजयनागरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल भैया अपने इस अमृत भारत एक्सप्रेस में आपको इवनिंग में ये मैगी मिलेगा। ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, मिर्ची बड़ा, और इधर मेरा लेज़ है, और आलू गोंडा ना, आलू गोंडा, ये 3-4 चीज़ ऑप्शन है इसमें। अगर आप इस अमृत भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हो तो इवनिंग स्नैक्स में आपको यही सब मिलेगा। और फिलहाल विशाखापट्टनम में ऐसे बर्गर किंग से ऑर्डर किए हैं, पर खैर ये निपटा लेते हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। खैर दूसरी रेलवे स्टेशन पे अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है हॉलीडे स्पेशल ट्रेन को। ये है ट्रेन नंबर 07028 यानी ब्रह्मपुर को चारलापल्ली के साथ कनेक्ट करने वाली स्पेशल फेयर एक्सप्रेस। तो ऐसे गेट के पास खड़े होके इस खूबसूरत से सनसेट को एंजॉय करना, ये भी एक बहुत ही कमाल का पार्ट है एक ट्रेन जर्नी में।
तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 50 मिनट की डिले मैं आप सभी को स्वागत कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वैसे सही समय अगर जाना जाए तो 3:55 का अराइवल रहता है और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है इकोवार का। एक हम लोग भुवनेश्वर वाले लाइन से आ रहे हैं, भुवनेश्वर पलासा होते हुए। एक लाइन यहाँ से चल जाती है रायगढ़ होते हुए, तितलागढ़ होते हुए रायपुर। एक लाइन यहाँ से चल जाती है विशाखापट्टनम, यहाँ से विशाखापट्टनम अराउंड 60-61 किलोमीटर जैसा है। और एक लाइन बाईपास होते हुए सीधा निकल जाती है टुवर्ड्स विजयवाड़ा राजमंड्री होते हुए। तो इसीलिए विजयनगरम काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। कुछ गिनी चुनी ही 1-2 ट्रेन है जो विजयनगरम जंक्शन स्किप करती है। अगर आप सभी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल अपनी ट्रेन आई है विजयनगरम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो फिलहाल 6 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इसके बाद इसका अगला हॉल्ट आने वाला है विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल कुछ ही देर में अपनी ट्रेन ओवरटेक करने जा रही है उड़ीसा के कोरापुट और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 58537 कोरापुट विशाखापट्टनम पैसेंजर को। तो खैर इतने सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का एक साथ दिखना यानी कि कुछ ही देर में अपनी ट्रेन होगी वाइजैक रेलवे स्टेशन पे। तो फिलहाल अपने तय समय से 1 घंटा 40 मिनट की डिले मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश और इंडियन रेलवेज का बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में एक यानी कि विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन। हर वो ट्रेन जो विशाखापट्टनम आती है इसको आगे का जर्नी कंटिन्यू करना रहता है। सभी ट्रेनों का यहाँ पे लोको रिवर्सल का प्रोसेस होता है, उसीलिए सभी ट्रेनों का यहाँ 20 मिनट का मिनिमम ठहराव रहता है क्योंकि वो प्रोसेस करने में 15-20 मिनट लगता है। नया लोकोमोटिव अटैच किया जाता है और जो भी ट्रेन को उस लोकोमोटिव लेके आया था वो यहाँ से अनकपल कर दिया जाता है। साउथ बाउंड ट्रेन है तो उसे साउथ का लिंक दिया जाएगा और अगर हावड़ा बाउंड या NFR साइड है तो उसे सांतरागाछी या सिलीगुड़ी वेब 7 दे के भेजा जाता है। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब रहता है। अगर आपकी ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन आती है, एक चीज़ मेरा पर्सनल एडवाइस है, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो सुनना। जैसे स्विगी वगैरह से अगर आप खाना ऑर्डर करते हो ऑर्डर फूड ऑन ट्रेन करके, तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलता है। पर जोमेटो अभी रिसेंट हुआ कि ये हमको नहीं पता, पर जोमेटो आप सभी को ऑफ़र करता है कि कैश ऑन डिलीवरी दे के भी आप जो भी यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट है, अगर आपको कुछ और अनोखा चीज़ खाने का मन कर रहा है वो आप ऑर्डर दे सकते हो और कैश ऑन डिलीवरी पे वो खाने का लुत्फ़ उठा सकते हो। क्योंकि बहुत आदमी डरते हैं स्विगी में पेमेंट दे दें फिर खाना रिसीव हो ना हो या वहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है मिल पाएगा कि नहीं, उसमें एक रिस्क रहता है। पर हाँ जोमेटो सब रिस्क फ्री काम है, क्योंकि प्रमोशन नहीं है, मैं ऐसे जस्ट बोल रहा था। ये ट्रैवल एक्सपीरियंस आप सभी का अच्छा करेगा। और ऐसा कुछ है विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये फ़िलहाल इसका स्टेशन कोड हो गया VSKP। बहुत बिजी रेलवे स्टेशनों में एक है, हमेशा बैक टू बैक यहाँ पे ट्रैफिक लगा रहता है। एक ट्रेन आती है एक ट्रेन जाती है। और ये फ़िलहाल है अपनी 20609 यानी कि तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। तो खैर विशाखापट्टनम से अपनी ट्रेन को WAP7 रोयापुरम शेड का मिल चुका है और ये हमें लेके जाएगी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तक, यानी कि अब एंड तक इलेक्ट्रिक वेब 7 ही हमें लीड करेगा। अभी भी इलेक्ट्रिक वेब 7 आया था पर अभी था न्यू गुवाहाटी शेड का। और विशाखापट्टनम से जैसा कि बोला था साउथ साइड जाएगी तो साउथ का लिंक रहेगा। तो RPM का WAP7 मिल चुका है। तो फिलहाल अगर आप इस अमृत भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसका स्लीपर कंपार्टमेंट का प्राइस 1110 रुपये एंड टू एंड में बता रहा हूँ फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू तिरुचिरापल्ली। तो फिलहाल अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 के विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन लगभग 25 मिनट जैसा रुकने के बाद। और अब इसका अगला हॉल्ट आने वाला है दुवाडा रेलवे स्टेशन पर। मैं आप सभी से मिलूंगा राजमुंड्री रेलवे स्टेशन, उसके बाद दुवाडा के बाद सीधा राजमुंड्री इसका हॉल्ट है। तो फिलहाल भैया यही रहने वाला अपना डे 2 का डिनर। और मैं बोला था कि यहाँ का पेंट्री कार का खाना ट्राई करेंगे, पर कोई बात नहीं, पेंट्री कार का खाना डे 3 के लिए रखा जाए। ट्राई करके ज़रूर बताएंगे आप सभी को। फिलहाल ये सभी निपटाते हैं, कुछ ही देर में हमारी ट्रेन राजमुंड्री रेलवे स्टेशन पहुँचने वाली है, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। चलिए पहले खाना निपटा लिया जाए। ये है मेरा मूढ़ी और वो चनाचूर, और इसमें है 2 बर्गर है और फ्राइज़ वगैरह। चलिए फिनिश करते फिर आप सभी से मिलते हैं।
तो फिलहाल अपने तय समय से 1 घंटा 11 मिनट की डिले मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ राजमंड्री रेलवे स्टेशन। जस्ट खा ही रहा था, मैं सोचा चलो कवर कर लेते हैं। फिलहाल ये आंध्र प्रदेश में आने वाला राजमंड्री रेलवे स्टेशन है। कमाल का रेलवे स्टेशन है। इसके बाद जस्ट वहाँ का गोदावरी माता का दर्शन होता है। खैर वो तो रात में क्या ही आप लोग खैर वो तो रात में आप लोगों को क्या ही दिखा पाऊंगा। पर हाँ, यहाँ वैसे सही समय जाना जाए तो 9:08 का अराइवल रहता है और 2 ही मिनट का हॉल्ट रहता है और 9:10 का यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर रहता है। और इसके दिखाने के बाद अगर गोदावरी माता का अच्छा से दर्शन हो पाता कैमरा में तो आप सभी को दिखाएंगे। वरना शुभ रात्रि डे 2 और आप सभी को मिलेंगे डे 3 में प्रोबेबली चेन्नई के आसपास, क्योंकि अगर ट्रेन मेकअप कर देगी शायद तो पूरा 1 घंटा 10 मिनट जैसे 1 घंटा 50 मिनट जहाँ तक की चल रही थी। चलो लगभग 30 मिनट जैसा भी मेकअप हुआ है और आने वाले जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मेकअप करते जाएगी, क्योंकि विजयवाड़ा चेन्नई सेक्शन में अपनी ट्रेन को अच्छा खासा स्लैग टाइम दिया हुआ है। फिलहाल राजमंड्री रेलवे स्टेशन का डिपार्चर हो गया, गोदावरी माता का दर्शन हो गया। अब रात का लगभग 10:33। अब सोना ज़रूरी है। अब जाते हैं सोने, मिलते हैं आपको सीधा डे 3 में चेन्नई के आसपास। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और ये जो भी किया है हमको माफ़ करना, इसको ट्रेन में चढ़ने का कोई राइट ही नहीं है भाई। ऐसे कोई किया जाता है ट्रेन में भयंकर। इनको पैसेंजर ट्रेन में भी चढ़ने का राइट नहीं है। बताओ, नया ट्रेन है क्या बताएं। इसमें रेलवे का कोई गलती नहीं, पैसेंजर का गलती, वो भी यही के लोकल पैसेंजर का। क्या बताएं। चलो खैर कोई नहीं, गुड नाइट। सुप्रभात दोस्तों, फिलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ डे 3 में तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। और फिलहाल कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन। पूरा टाइम कवर कर दिया ऐसे दिखा रहा है बिफोर ही पहुँचेगी, यहाँ तक कि समय 8:15 का और दिखा रहा है कुछ 7:35 को चेन्नई एग्मोर। अभी वासरमैनपेट रेलवे स्टेशन पार की है। तो चलिए खैर, अपनी ट्रेन तो बिफोर टाइम ही चल रही है और लगभग रात को 1-1.5 घंटा जैसा डिले था वो राजमंड्री तरफ, 1 घंटा 10-15 मिनट। खैर सब मेकअप हो चुका है, क्योंकि अमृत भारत के पास स्लैग दबा के दिया जाता है। चलिए मैं आप सभी को मिलता हूँ सीधा चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन से। तो खैर अपनी ट्रेन काफ़ी धीरे धीरे अंदाज में स्किप करी है रोयापुरम रेलवे स्टेशन को और जस्ट स्टेशन के सामने आप सभी को दिखेगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड ऑफ रोयापुरम। खास बात यह है अपने इस ट्रेन को भी जो लोकोमोटिव लगा हुआ है वो भी इसी शेड का लोकोमोटिव है, यानी कि WAP7 रोयापुरम शेड का। फिलहाल यहाँ जिसको भी चेन्नई सेंट्रल वगैरह के साइड जाना है उसके लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन होता है चेन्नई पार्क रेलवे स्टेशन। ट्रेन का ऑफिशियल ठहराव नहीं है, पर अगर ट्रेन रुकती है तो यहाँ पे भी आप डिबोर्ड कर सकते हो। और चेन्नई सेंट्रल यहाँ से बहुत नज़दीक है, ऐसे एग्मोर से भी नज़दीक है, वॉकेबल डिस्टेंस है। पर ठीक है, यहाँ से काफ़ी नज़दीक हो जाता है अपना चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। देखो काफ़ी कमाल के लोग यहाँ डिबोर्ड किए हैं। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 3 मिनट बिफोर मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ तमिलनाडु के चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन से। वैसे तमिलनाडु में बहुत सारा रेलवे स्टेशन है। MGR चेन्नई सेंट्रल हो गया, ताम्बरम हो गया, चेन्नई के जो आसपास मैं स्टेशन बोल रहा हूँ, एग्मोर हो गया, चेन्नई बीच हो गया, सब जगह में ट्रेनें ज़्यादा रुकती हैं। और फिलहाल अगर चेन्नई सेंट्रल जाना चाहते हो तो चेन्नई पार्क और चेन्नई एग्मोर दोनों ही सेंट्रल रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। फिलहाल अपनी ट्रेन आई है 3 मिनट बिफोर। वैसे सही समय जाना जाए तो 8:15 का अराइवल रहता है और 8:30 का अपने रेलवे स्टेशन से हमारा डिपार्चर रहता है। 15 मिनट का हॉल्ट इसलिए, गार्ड सर हो गया, TT सर हो गया, फिर अपना ALP सर, LP सर, रनिंग स्टाफ हो गए। और कोच में साफ़ सफाई, हर एक कोच के वॉशरूम में ये देखो, अरे वो मैकेनिज़्म आगे चल गया, हर एक कोच के में वहाँ साफ़ सफाई, वाटर रिफिलिंग का काम। उसीलिए यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट है अपने इस अमृत भारत एक्सप्रेस। इसका ट्रेन नंबर है 20609 और ये फ़िलहाल पहुंच चुकी है तमिलनाडु के चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन पे। तो फिलहाल अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस आई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। और चेन्नई एग्मोर में से खाने पीने का आप सभी को देखो प्रॉपर स्टॉल वगैरह है लगभग हर एक कोच के सामने, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाला खाने पीने का।
और ये फ़िलहाल अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस तिरुचिरापल्ली अमृत भारत जो कि आ रही है एनजेपी से। तो फिलहाल अपनी ट्रेन लगभग 20 मिनट जैसा रुकने के बाद निकल चुकी है चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन से। अब इसका अगला हॉल्ट आने वाला है ताम्बरम, फिर चिंगलपट्टू जंक्शन, फिर वेल्लुपुरम। मैं आप सभी से मिलूंगा वेल्लुपुरम जंक्शन पे। तब तक अपने लिए ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त कर लिया जाए, पेंट्री कार में देखिए क्या है, उसके बाद आप सभी से मैं मिलता हूँ। मेरे को तो सबसे पहले ये लगा अपनी ट्रेन कोई अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है, फिर बाद में ये पता चलता है नहीं ये तो इनॉग्रल स्पेशल का रेक है जो कि तिरुवनंतपुरम नॉर्थ और ताम्बरम के बीच में जो नई अमृत भारत चली थी, ये उसी ट्रेन का एम्प्टी रेक यहाँ पे खड़ा। तो फिलहाल यही है अपना डे 3 का ब्रेकफास्ट इन दिस अमृत भारत एक्सप्रेस। 3 दिन कैसे कट गया नहीं पता। आज तो लगभग 4 साढ़े 4 बजे उतरना है, डिवोट करना है ट्रेन को। यही है ब्रेकफास्ट फिलहाल। ये पूरी सब्जी और ये मिर्ची वड़ा, विशेष ऑप्शन नहीं है। यही 2 है, लेज वगैरह पानी बोतल वो सब है। और लंच होके अपने इस ट्रेन का पेंट्री कार का हिसाब किताब बंद हो जाएगा। तो यही है फिलहाल। चलिए ब्रेकफास्ट निपटाते हैं। टेस्ट तो कल वाला टेस्ट कमाल का था, आज भी आशा करते वैसा ही टेस्ट होगा, सात्विक खाना। चलिए फिनिश करते फिर आप सभी से। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 2 मिनट बिफोर मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ तमिलनाडु के विल्लुपुरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। फिलहाल अपनी ट्रेन का यहाँ पहुँचने का सही समय था 10:50 का, और 10:55 का यहाँ से डिपार्चर, यानी 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है। और अगर बात किया जाए अपने ट्रेन का कोच कॉम्पोजिशन आफ्टर विशाखापट्टनम में बता रहा हूँ, क्योंकि विशाखापट्टनम में इसमें लोको रिवर्सल होता है। तो लगभग 5 जनरल कोच आगे, 1 SLR कोच, उसके बाद आता है S8 से S5 तक, उसके बाद S5 और S4 के बीच में पेंट्री कार आता है, उसके बाद S4 से S1, उसके बाद 6 जनरल कंपार्टमेंट, उसके बाद 1 SLR कंपार्टमेंट। तो ऐसा कुछ रहता है इसका कोच कॉम्पोजिशन अगर आप इस अमृत भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हो तो फिलहाल वेल्लुपुरम तमिलनाडु राज्य का काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। एक लाइन आ रही है चेन्नई ताम्बरम वाली, एक लाइन आ रही है काटपाडी जंक्शन यानी कि वेलोर से, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स पौंडीचेरी जाने के लिए। अब तिरुचिरापल्ली या ट्रिची जाने के लिए 2 लाइन निकलता है, एक टुवर्ड्स विद्याचलम जंक्शन जहाँ वंदे भारत वगैरह वही लाइन फॉलो करती है, एक लाइन निकल जाता है टुवर्ड्स कोडालूर फोर्ट होते हुए, मल्लादुतुरई जंक्शन होते हुए, तंजावुर होते हुए त्रिची। इसीलिए वेल्लुपुरम काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है साउदर्न रेलवे जोन का। फिलहाल वेल्लुपुरम जंक्शन पे खड़ी है तिरुचिरापल्ली और अहमदाबाद के बीच चलने वाली हॉलीडे स्पेशल माँ कसम S12 कोच। तो लगभग 20-25 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है वेल्लुपुरम जंक्शन पर। अब जो अपने इस ट्रेन का रूट होने वाला है मल्लादुतुरई तंजावुर वाला, ये रूट मेरे लिए बहुत नया है और आशा करते हैं आप सभी के लिए भी नया होगा। अगर कुछ खास रहा देखने में तो इस रूट में मैं ज़रूर दिखाऊंगा, वरना मेजर 1-2 स्टेशन जैसे मल्लादुतुरई और तंजावुर कवर करके सीधा आप सभी से मिलूंगा ट्रिची में। तो खैर दक्षिण भारत में जितने भी सारी मंदिर है, टेम्पल्स है, उनका जो आर्किटेक्चर है, उनका जो डिजाइन है, वो बाहर से मुझे तो देखने में काफी मजा आता है। क्या आप सभी को भी ये बहुत अनोखा और बहुत ही अच्छा लगता है? तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। फिलहाल अपने निर्धारित समय से 1 मिनट डिले मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ तमिलनाडु के मल्लादुतुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वैसे अपनी ट्रेन का सही समय जाना जाए तो 1:18 का अराइवल रहता है और 1:20 का अपने इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर रहता है। तो फिलहाल मल्लादुतुरई तमिलनाडु का जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन आ रही है वेल्लुपुरम जंक्शन जिधर अपनी ट्रेन आ रही है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स तरंगमबड़ी, एक लाइन तिरुवरूर जंक्शन होकर तंजावुर होते हुए तिरुचिरापल्ली या ट्रिची, और एक लाइन यहाँ से डायरेक्ट चली जाती है टुवर्ड्स तंजावुर होकर ट्रिची जिधर अपनी ट्रेन भागने वाली है। तो इसीलिए मल्लादुतुरई तमिलनाडु का जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो फिलहाल अपनी ट्रेन लगभग 20-22 मिनट जैसा रुकने के बाद डिपार्ट कर चुकी है मल्लादुतुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन से। 20-22 मिनट इसीलिए रुकी क्योंकि ये जो लाइन है पूरा सिंगल लाइन है, देखो इधर भी कोई लाइन नहीं उधर भी, और आगे से आ रही थी कोयम्बटूर मल्लादुतुरई जन शताब्दी एक्सप्रेस, जन शताब्दी है, तो इसीलिए अपनी ट्रेन को रोका गया। उससे पहले प्लेटफॉर्म इन दिया गया, उसके बाद हमें छोड़ा गया और 2500 किलोमीटर अपने इस अमृत भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ट्रैवल करने के बाद ये कुछ है इसका कंडीशन। कमाल का साफ़ सुथरा ट्रेन है और कमाल का साफ़ सुथरी ये डिवीज़न है साउदर्न रेलवे, खास करके इसमें तारीफ़ करना होगा इसका। और देखो कमाल का साफ़ सुथरा है, कहीं पे भी आप बोल दो मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, और नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी ट्रेन मिलेगी क्योंकि दबा के साफ़ सफाई किया गया, दबा के। ऐसा ही कुछ है अपने इस ट्रेन का हाल। मैं आप सभी को मिलूंगा अब सीधा तंजावुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो फिलहाल देखो मैं तो ऐसा ढूंढ ही रहा था स्टार्टिंग से कि कोई एंड टू एंड वाला आदमी मिल जाए जो एनजेपी से या किशनगंज से कहीं से बोर्ड करे, पर उसका डिबोर्डिंग पॉइंट तिरुचिरापल्ली होना चाहिए।
अभी जस्ट बात करते करते एक भैया मिले और भैया का पहली बार इतना लॉन्ग जर्नी है, लगभग 2623 किलोमीटर जैसा। आइए भैया, आप इतना दूर का है, अब आपका एक्सपीरियंस कैसा है? इनका बहुत ही इनिशियल एक्सपीरियंस है, इनको इंडियन रेलवे से खास आशा भी नहीं था, पर इनको सर्विस कैसा मिला वो इनसे पूछते हैं, बताइए। बहुत ही अच्छा था सर्विस अच्छा था। ए भैया, आप छोटा में बोल दे रहे, कंटेंट तो दीजिए, थोड़ा लंबा बोलिए कुछ। अरे हमसे नहीं होगा भाई, अरे वाह। हमसे नहीं होगा। भैया आप बताइए कैसा लगा आपको ट्रेन? ट्रेन का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। हाँ। बाकी बहुत जगह हम सफर किए हैं। हाँ बाकी ट्रेनों में ऐसा नहीं है सुविधा, बाकी इसमें तो बहुत चीज इम्प्रूव किया गया है। हाँ और बाकी क्या कहते हैं, सीट का और वेटिंग लिस्ट वाला कोई एक्स्ट्रा अदर पर्सन नहीं चल रहा है इसमें। बाकी सीट बाय सीट आदमी है। और साफ सुथरा कैसा है ट्रेन? साफ सुथरा तो काफी अच्छा यहाँ का। सबसे अच्छा हमको यहाँ का लगा टॉयलेट, इसका जो बाथरूम है, हैंड सोप वगैरह पूरा? हेड सोप पूरा डला हुआ है अंदर, पूरा एक नंबर। हम चकाचक है, हर 2 घंटे 3 घंटे में जब क्लीन हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो रहा है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो बहुत सफर किया हूँ इससे पहले भी। मतलब नेक्स्ट टाइम आप अमृत भारत अगर मौका मिले तो चढ़ेंगे? नेक्स्ट टाइम में। और हम लोग के लिए आसान है ये, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ से। बारसोई से। बारसोई, अच्छा आप बारसोई से चढ़े? हाँ, बारसोई से चढ़े हैं। वहाँ से कुछ 2-4 स्टेशन आगे पीछे से NJP, हाँ। और डायरेक्ट यहाँ पे आने के लिए तिरछी में हम लोग काम करते हैं प्लांट में, तो उधर काम करने हम लोग को आसानी डायरेक्ट ट्रेन। इससे पहले क्या हो रहा था, हम लोग को आने के लिए कट वाला ट्रेन पकड़ना पड़ता। हम लोग को बारसोई से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ना पड़ता है। उसे हावड़ा के बाद हावड़ा से डायरेक्ट है कुछ तिरुचिरापल्ली। हाँ, हफ्ते में हाँ। 1 या 2 दिन है, बाकी नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ, चेन्नई आना नहीं मिला तो चेन्नई आना पड़ता। चेन्नई से फिर आना पड़ता था तिरछी, या फिर सातुर में पहले काम कर। इस बार तिरछी में जा रहे हैं, सातुर में काम कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, तो स्पेशली बहुत बढ़िया है ये ट्रेन, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट चेंज नहीं करना पड़ा है। डायरेक्ट हम लोग जाके एक ही बार में चाहेंगे, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, वो मुश्किल नहीं है। डायरेक्ट पहुंचेंगे और बाकी सफर करने का एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर है बाकी जगह से। ऐसे बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या खाना का कैंटीन का सुविधा है जो, तो उसका रेटिंग थोड़ा कम दूंगा मैं। का है? क्योंकि नॉनवेज नहीं है इसीलिए? नहीं, नॉनवेज का मतलब नहीं है। रात में एक टाइम हमको अच्छा खाना मिला, नॉनवेज नहीं है, ओनली दाल एंड भाजी था और राइस था, लेकिन अच्छा था। जो भी था नॉर्मल था, साथ में प्याज लहसुन कुछ नहीं था। लेकिन अभी जो खाना दिया है, हाँ, काफी क्वालिटी डाउन, वर्स्ट है, काफी वर्स्ट है। मुझे नहीं लग रहा कि आज का खाना होगा, कल का खाना बचा हुआ दिया होगा, ऐसा है। अरे नहीं, कैंटीन का मैं रेटिंग इसका अभी रात में जो खाया वो अच्छा था, पर अभी वाला अभी वर्स्ट है, पूरा वर्स्ट है पूरा खाना। ऐसा सुबह का जो पूरी सब्जी के साथ दिया था, सब्जी वही सब्जी अभी दिया। हाँ। भाजी तो ऐसा है कि भुजिया वो खाने के लायक नहीं था, पूरा रबर के जैसा था। अरे बाकी ट्रेन का एक्सपीरियंस कहूँगा मैं, जो ऑनेस्टली बताऊंगा मैं, ऐसा वो नहीं है। हाँ। कुछ भी ऑनेस्टली वाला। तो ट्रेन में जो पानी का बोतल है वो 15 रुपए मिल रहा है आसानी से, एकदम सबसे बड़ा 15 सबसे बड़ा बात है। 14 हो गया पर नहीं कर रहा है, ठीक है। शुरुआत में बोल रहा था वो ओवरचार्जिंग के लिए, मैं उसको बोला तो फिर आसानी से मान गया वो, और पूरे रास्ते हमको 15-15 रुपए करके पानी का बोतल दे के आ रहा है। काफी सारे पानी का बोतल लिए हम। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम है बाबर उस्मानी, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। अरे धन्यवाद आपको मेरा वीडियो में आने के लिए। देखिए भैया, ऐसे बात किया जाता है, समझे आप? अच्छा है ट्रेन, बहुत अच्छा ट्रेन। तो देखो, एक ट्रेन के पीछे, मतलब ट्रेन इंडियन रेलवे चलाता है, उसके पीछे कितने लोग को बेनिफिट होता है। कोई लोग बोलेंगे NJP से तिरुचिरापल्ली क्या दिया, को पूछ सकते, मतलब बोल सकता, सोच सकता। तो देखो उनका आंसर है कि बिना कोई चेंज वगैरह किए बारसोई से सीधा ट्रिची या तिरुचिरापल्ली हम आ गए, बिना हेजिटेशन के। मान रहे लगभग 48-50 आवर्स का जर्नी है, पर कोई बात नहीं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है भैया के लिए बहुत बड़ा बात है। बहुत बड़ी बात है, स्पेशली हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा हुआ ये ट्रेन से। मजदूर वर्ग और जो काम वगैरह करते हैं वो अल्टीमेट तो वही बैकबोन है अपने इंडस्ट्री के, अपने पूरे कंट्री के। तो चलिए धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका। तो लगभग कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है तंजावुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इतना लंबा जर्नी कैसे यहाँ तक पहुंच गया, और कुछ देर में अपनी ट्रेन होगी तंजावुर जंक्शन, और उसके बाद मात्र 50 किलोमीटर दूर है तिरुचिरापल्ली या ट्रिची। और फिलहाल अपनी ट्रेन अराइवल लेते हुए तंजावुर जंक्शन, और ये सामने जो ट्रेन है प्रोबेबली रामेश्वरम भुवनेश्वर सुपरफास्ट है। तो फिलहाल अपने तय समय से लगभग 40 मिनट जैसा डिले, मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ अपने इस ट्रेन के लास्ट शेड्यूल हॉल्ट यानी कि तंजावुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और फिलहाल अपनी इस ट्रेन का सही समय जाना जाए तो 2:33 का यहाँ अराइवल रहता है और 2:35 का यहाँ से डिपार्चर रहता है, तो 2 ही मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है। पर अगला 50 किलोमीटर के लिए अपने इस ट्रेन को 1 घंटा 40 मिनट दिया हुआ है। निश्चिंत बैठिए, 4:15 के पहले ही आप आशा करते तिरुचिरापल्ली पहुँचेंगे। और फिलहाल ऐसा है कुछ तंजावुर, और इधर से डिपार्चर लेती हुई रामेश्वरम को भुवनेश्वर से कनेक्ट करने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया चेन्नई विजयवाड़ा होकर निकलेगी।
खैर तंजावुर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है अपने तमिलनाडु राज्य का, क्योंकि श्री विद्येश्वरा टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवाजी का है, लॉर्ड शिव का है, वो चोला राजा ने बनाया था। बहुत ही कमाल का टेम्पल है। मैं इस चैनल पे तो नहीं पर दूसरे चैनल पे उसका डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। कल यहाँ दर्शन करने आना है। आज तो खैर ट्रेन का एंड टू एंड जर्नी करना है, तो इसीलिए तिरुचिरापल्ली जा रहे हैं। वैसे यहाँ पे रिटायरिंग रूम वगैरह का ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पता है तो खैर चलिए, रिटायरिंग रूम तो तिरुचिरापल्ली में बुक रहेगा, पर कल यहाँ पे पूरा विजिट करेंगे, मतलब 7-8 घंटा यहाँ पे बिताएंगे जैसा। और खैर ये अपने डिपार्ट लेती हुई रामेश्वरम को भुवनेश्वर से कनेक्ट करने वाली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है तंजावुर रेलवे स्टेशन से। लगभग यहाँ तक हम लोग 2570 किलोमीटर के अराउंड जर्नी कर चुके हैं और लगभग 50 किलोमीटर जैसा अपना बच रहा है। खैर कोई बात नहीं, वो तो तिरुचिरापल्ली जाके पता चलेगा। आशा करते हैं ट्रेन बिफोर टाइम ही तिरुचिरापल्ली पहुँचाएगी। और वैसे तंजावुर में मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट था और ट्रेन भी मात्र 2 ही मिनट रुकी और डिपार्ट कर चुकी है तंजावुर रेलवे स्टेशन। तो खैर अपनी ट्रेन कुछ ही देर में होगी तिरुचिरापल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। उससे पहले ये हमारा पैरेलल अराइवल चल रहा है ट्रेन नंबर 16127 यानी कि चेन्नई एग्मोर और गुरुवायूर के बीच चलने वाली गुरुवायूर एक्सप्रेस। तो फिलहाल यही सीट था अपनी इंडियन रेलवेज़ की 4th लॉन्गेस्ट अमृत भारत का। यह है साइड लोअर और फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन, यानी कि 2622 किलोमीटर के बाद जहां अपने इस ट्रेन को पहुंचना था, जो कि है तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल 2622 किलोमीटर का जर्नी करके अपने इस अमृत भारत के स्लीपर कंपार्टमेंट में, अपना स्लीपर कंपार्टमेंट S5 था, हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रिची यानी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे समापन। अगर कुछ गलती बोले होंगे तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और कमेंट पे ज़रूर बता के जाना अगर जो भी पार्ट वगैरह आपको अच्छा लगा हो इस पूरे वीडियो में। तो बस यहीं तक रखते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्रिची, अक्का तमिलनाडु। टाटा बाय बाय, सी यू।